गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th का इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन समाप्त हो गया था और प्रीपोजिशन पर जो बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं उसको थोड़ा हल करते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन 2 नंबर का आता है और एक वाक्य देता है, उसमें जो है उचित प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना रहता है ना। करेक्ट प्रीपोजिशन कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज गिवन देयर अंडर। ठीक है, तो ब्रैकेट में दिया होता है, प्रीपोजिशन दिया भी होता है ब्रैकेट में, और उसमें से कौन उचित है उसको भरना होता है। 3-4 आपको ब्रैकेट में दे देगा जो है प्रीपोजिशन, और जो सही है वही भरना है। तो जो हमने नियम पढ़ाया है आपको उसको याद कर जाइए, उसी के आधार पे जो है आप भरेंगे जो है। और आप जो भी क्वेश्चंस आए हैं कुछ मैं बता रहा हूँ और कुछ आप हल करिएगा जो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है और इसको आप नोट करते जाइए। इसको अपने कॉपी पर नोट, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करिए और नोट करके जो है इसको जो है भरिए। पहला है कि इसमें प्रीपोजिशन बन रहा है, सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसके बाद खाली स्थान है, फिर है लास्ट नाइट, ब्रैकेट में है सिंस फार फ्रॉम। इसी में भरना है, सिंस फार फ्रॉम में से कौन सा शब्द भराएगा इसमें। तो ब्रैकेट में है सिंस फार फ्रॉम। वाक्य है कि ही सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, सिंस फार फ्रॉम। एक चीज ध्यान दीजिए कि आप टेंस में सिंस और फार का प्रयोग पढ़े हैं, ये भी प्रीपोजिशन में आता है। तो निश्चित समय से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, पढ़ाया हूं, और अनिश्चित समय से पहले फार का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, खाली ऐसा है लास्ट नाइट। हमने कहा रात दिन, सुबह शाम, दोपहर, ये सब क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहां पे भराएगा सिंस। क्या भराएगा, सिंस। इस खाली स्थान में क्या भराएगा, सिंस भराएगा। तो सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। बस एक शब्द लिखना है, अगर सही है तो 2 नंबर मिल जाएगा और गलत है तो 2 नंबर कट जाएगा। यानी सही है तो पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, गलत हुआ तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये भी है। अब देखिए आगे कह रहा है, ये वाक्य अगर सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सिंस भराएगा इसमें, सिंस लास्ट नाइट। अगला वाक्य है कि ही स्टडीज, खाली स्थान है 8 PM to 10 PM, है ना। ही स्टडीज खाली स्थान है 8 PM to 10 PM, और ब्रैकेट में है सिंस बाई फ्रॉम फार। इसको भरना है, कौन भराएगा, सिंस बाई फ्रॉम फार। अब देखिए ही स्टडीज 8 PM to 10 PM, हम बताए थे आपको कि जब समय की शुरुआत होती है तो वहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें वो 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ता है, तो फ्रॉम 8 PM to 10 PM दिया है, यहाँ टिल 10 PM भी हो सकता है, ठीक है ना, और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब टाइम की शुरुआत हो कि इतने बजे से इतने बजे तक, वह इस काम को 2 बजे से 4 बजे तक करता है, तो जहां समय का शुरुआत हो वहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, फ्रॉम का। तो इसमें प्रीपोजिशन भराएगा फ्रॉम, पढ़ाया हूं इसको मैं। ही स्टडीज फ्रॉम 8 PM to 10 PM, तो यहाँ पे फ्रॉम भराएगा, इसमें प्रीपोजिशन फ्रॉम भराएगा। ठीक है, अब देखिए अगला वाक्य है कि द सोल्जर फाट, फाइट भी था लड़ना, और फाट मैंने लड़ा। द सोल्जर में सैनिक, फाट खाली स्थान है करेज, करेज में साहस, ब्रैकेट में है बाई विथ फ्रॉम एरांग। इसमें से क्या भराएगा। तो देखिए फाइट या फाट आता है तो उसके साथ विथ भराता है, याद रहे। फाइट या फाट आएगा, द सोल्जर फाट विथ करेज, सैनिक साहस के साथ लड़े। द सोल्जर फाट
विथ करेज, सैनिक साहस के साथ लड़े। तो द सोल्जर फॉट विथ करेज, सैनिक साहस के साथ लड़े। ठीक है, द सोल्जर फॉट विथ करेज, अरे सैनिक साहस के साथ लड़े। अब आगे देखिए, इट हैज बीन रेनिंग। देखिए हैज बीन और हैव बीन जब लग जाए तो यहाँ सीन्स और फार का ही प्रयोग करते हैं। अगर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा हुआ है तो समय से पहले सीन्स और फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय से पहले सीन्स रहेगा और अनिश्चित समय से पहले क्या लगेगा, फार लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इट हैज बीन रेनिंग, खाली स्थान है मॉर्निंग, फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाई। तो कह रहा है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहां चूंकि मॉर्निंग लगा हुआ है इसलिए सिंस बनाएगा। तो यदि वाक्य में टेंस के हिसाब से हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा है तो समय से पहले खाली स्थान दिया हुआ है तो सिंस या फार भरेंगे। निश्चित समय है तो सिंस भरेंगे और निश्चित समय है तो फार भरेंगे। ठीक है ना, तो इसका होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वर्षा सुबह से हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिंस भराएगा। अगला वाक्य है कि ही हैज बीन सफरिंग। अब समय नहीं दिया हुआ इसमें, हैज मिला समय नहीं दिया, ही हैज बीन सफरिंग। तो जब हम बुखार से पीड़ित हैं तो उसके लिए फ्रॉम लगता है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही हैज बीन सफरिंग खाली स्थान है और फीवर है, फार, फ्रॉम, सिंस, फार, फ्रॉम और सिंस। ठीक है, तो यहां पे भराएगा फ्रॉम। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है तो इसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। वह बुखार से पीड़ित है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए अगर हैज बीन लगा हुआ है और समय नहीं दिया हुआ है तब सिंस फार प्रयोग नहीं करेंगे, तब यहाँ पे आ गया फ्रॉम, इसका ध्यान दीजिएगा। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, अगला एक वाक्य है कि आई एम प्राउड, खाली स्थान है माई सन, ब्रैकेट में है टू विथ आप, भरना है टू विथ आप, इसको एक भरना है। तो देखिए आई एम प्राउड माई सन, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। तो प्राउड के साथ कभी भी आप प्रीपोजिशन भरते हैं, ध्यान रहे। प्राउड के साथ, प्राउड में है गर्व। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, मुझे अपने पुत्री पर गर्व है, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। यानी पुत्र कोई अच्छा कार्य कर रहा है, होता है ना, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, मुझे अपने आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, मुझे अपने पुत्री पर गर्व है। तो प्राउड के साथ प्रीपोजिशन आप लगता है, प्राउड के साथ प्रीपोजिशन आप रखता है, ध्यान रखिएगा। प्राउड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, आप लगता है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन, टू विथ आप। ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बोर्ड के परीक्षा में आया हुआ है। जितना प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में किसी न किसी सन में ये आए हुए हैं। ठीक है, इसको कॉपी पर लिखिएगा और लिख के इसको जो है हल कर लीजिएगा जो है। तो कह रहा है आई एम प्राउड, खाली स्थान है माई सन, तो प्राउड आप लगता है, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। अगला वाक्य है कि ही डाइड, खाली स्थान कैंसर, वह कैंसर से मर गया। ही डाइड कैंसर, वह कैंसर से मर गया। ब्रैकेट में भरने के लिए बाई, विथ, आ, फार। हमने बताया था आपको कि जब कोई किसी बीमारी से मरता है, भूख से मरता है, प्यास से मरता है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आप लगता है। उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगता है, आप लगता है। तो वह कैंसर से मर गया, ही डाइड कैंसर, तो प्रीपोजिशन क्या होगा, आप भराएगा इसमें। ही डाइड ऑफ
कैंसर। अगर कोई किसी बीमारी से मरता है, भूख से मरता है, प्यास से मरता है, तो एकदम आंख बंद करके आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑफ लगा देंगे। और ब्रैकेट में दिया भी होगा कि हाँ इसमें से 4 दिया होगा, 3 दिया होगा, इसमें कोई एक लिखना है। तो विकल्प भी आपको सामने है, उसी 3 4 जो विकल्प उसी से विचार करना होगा। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। ठीक है। अब देखिए द कैट जम्प्ड, खाली स्थान है द टेबल, इन दिया है, 2 है, ब्रैकेट में इन है, 2 है, इनटू है, ओवर है। तो बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी। हमने कहा ओवर का प्रयोग जब कोई चीज जो है किसी के ऊपर हो, माने उसको स्पर्श न कर, जब स्पर्श करेगा तो आन का प्रयोग करेंगे। स्पर्श न कर रहा हो, थोड़ा ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो तो एबव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा कि बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी, ओवर। द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर से कूदी। ठीक है, ओवर लग जाएगा। अब है अगला वाक्य, द पुलिस मैन रैन द थीफ, द पुलिस मैन रैन, खाली स्थान है द थीफ, पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। हमने बताया था आपको प्रीपोजिशन लिखा हुआ है बिहाइंड, आफ्टर, फ्रॉम। मैंने बताया था कि जब जो है कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई भी चीज कहीं अगर स्थिर अवस्था में पीछे है तो बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब गति की अवस्था में किसी के पीछे दौड़ रहा होता है तो हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। तो इसी तरह से आप द पुलिस मैन रैन, खाली ऐसा है द थीफ, पुलिस चोर के पीछे दौड़ी, यानी बिहाइंड, आफ्टर, फ्रॉम इसका बनाएगा, आफ्टर बनाएगा, क्योंकि ये पुलिस क्या है, गति की अवस्था में है। द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। तो क्या होगा, इसमें बनाएगा आफ्टर बनाएगा, प्रीपोजिशन क्या बनाएगा, आफ्टर। अब अगला वाक्य है कि सीमा यूज्ड लिव इन लखनऊ फार, भरा उसमें ब्रैकेट में दिया है फार फ्रॉम, टू, इनटू। तो सीमा लखनऊ में रहा करती थी। जब यूज्ड आएगा और इसके बाद प्रीपोजिशन आए तो हम टू भरते हैं। क्यों भरते बता दे रहा हूं। सीमा यूज टू लिव इन लखनऊ, सीमा लखनऊ में रहा करती थी। जब ऐसा वाक्य आए, जैसे हम कहें कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड इन दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय में पढ़ा करता था। मैं दिल्ली में रहा करता था, आई यूज टू लिव इन दिल्ली। तो जब आदत पाई जाए कि इस काम को किया करता था तो वहाँ यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं और साथ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसीलिए यूज लिखा हुआ है तो यहाँ प्रीपोजिशन टू लगेगा। ठीक है ना, यूज के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। तो सीमा यूज टू लिव इन लखनऊ, सीमा लखनऊ में रहा करती थी। द कैट जम्प्ड, कराए कि द कैट जम्प्ड द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। हमने बताया था कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर है, पहले से तो आन लगेगा, और जब गति की अवस्था में कोई जाएगा तो क्या लगेगा, अपान लगेगा। तो ये बिल्ली मेज पे जब कूदी तो गति की अवस्था में गई है, इसलिए यहाँ पे हम अपान का प्रयोग करेंगे। तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। अब है कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, इन आमों को बांट दो। खाली स्थान दिया है शीला, रीता एंड गीता। इन आमों को शीला, रीता एंड गीता में बांट दो। हमने बताया था खाली स्थान में भरने के लिए दिया है बिटवीन, एमंग और इनटू। हमने बताया था कि जब कोई चीज दो लोगों के बीच बांटा जाए, दो लोगों के बीच के बारे में बात होती है
तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक हो तो एमंग का प्रयोग करते हैं। दो लोगों के लिए बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और दो से अधिक है दूसरा प्रयोग करेंगे हम जो है एमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दो लोगों के लिए बिटवीन, दो से अधिक के लिए क्या होगा एमंग होगा। जैसे तो एक क्या है, शीला, रीता एंड गीता, तीन लोग जा रहे हैं, दो से अधिक हैं, क्या भराएगा एमंग भराएगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग शीला, रीता एंड गीता, तो क्या भराएगा एमंग भराएगा। दो लोगों के बीच के लिए बिटवीन भराता है और दो से अधिक है तो एमंग भराएगा। अगला वाक्य है कि वाटर इज नेसेसरी खालिस्तान लाइफ सीन्स फॉर टू, यहाँ फॉर भराएगा, नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी का क्या आएगा फॉर आएगा। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, कह रहा है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, के लिए क्या आता है फॉर आता है। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। अभी 2 दिन लाइन नहीं रहा है जो है, तो बिजली के ना रहने से जो है पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, है ना, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी जो है। तो जीवन के लिए कह रहा है वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, फॉर भराएगा। अब है सम, अगला वाक्य समबडी नॉकिंग द डोर, कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है, तो दरवाजा खटखटाने के लिए क्या होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन भराएगा, आइट भराएगा। नाक के साथ, कोई नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो नाक के अनुष्ठी के नाक में खटखटाना होता है, इसके साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, नाक के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए समबडी नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, तो ये रहा है आपका जो है प्रीपोजिशन भरने के लिए। अब इसके बाद जो है आप किताब से देखकर जो भी दिया हुआ है उसको भरिएगा, नहीं समझ में आया पूछिएगा जो है, फिर अगले वीडियो में अब अगला चैप्टर को शुरू करते हैं जो है। धन्यवाद।